कहाँ जा रहे हो वीडियो क्लिप करके? ऊपर कहाँ कर रहे हो? पहले सच्चाई पूरी सुन लो। शैतान नहीं चाहता सच्चाई को आप पूरी सुनो, क्योंकि शैतान आपके मन में बसाता है और शैतान जो सत्य बातें करता है उसको सुनने नहीं देता है। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियजनों, क्या प्रॉफेट बरिंदर सिंह की रिहाई होगी या नहीं होगी 2026 के लिए? बहुत बड़ी भविष्यवाणी, बहुत बड़ा खुलासा। पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखे कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि सपना पास्टर जी का बयान क्या है, पहले उनका बयान सुन लीजिए। आप देखकर होश उड़ जाएंगे कि उनका बयान क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि शैतान इस बात का बहुत फायदा उठाता है कि वो आप पर पूरी बात सच्चाई को नहीं देखने देता है। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बातें करता हूँ आगे। पहले इस वीडियो को पूरा देखकर उसके वचन सुन लीजिए सपना पास्टर जी के, उन्होंने क्या बोला प्रॉफेट बरिंदर सिंह के लिए कि खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जैसे कि आपने अभी सुना, उन्होंने क्या बोला? 2026 में प्रॉफेट बरिंदर सिंह जेल से बाहर आएंगे और 2026 में बड़ा चमत्कार भी होगा, उन्होंने ये बोला है। इसका मतलब विश्वास के साथ बोला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल का वचन क्या कहता है। परमेश्वर खुदा की दासी को ब्लेस करे। अब मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। आप जैसे कि आप जानते हैं प्रियजनों, जैसे कि बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल कहती है जिस प्रकार यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पतरस को बाहर निकाला, याकूब को भी बाहर निकाला है मुसीबत के संकट के समय में। और जब पुराने नियम में देखेंगे तो परमेश्वर ने अपने दास को, जिसका नाम दानियल है, और उसको भी शेरों की मान में से बचाया है। आप इस बात को, सच्चाई को जानते हो। और परमेश्वर ने अपने उन दिनों में जब पाप बढ़ गया था पृथ्वी पर, तो उन दिनों में अपने नूह धर्मी को, उसको भी बचाया था। तो आज मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि बाइबल हमारे जीवन में कैसे काम करती है और कैसे छुटकारा होता है आज हमारी जिंदगी में। जिस प्रकार हम बाइबल पढ़ते हैं, यशायाह पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसके 16 को क्या लिखा है? अपने को धो, मानी अपने को धो। और क्या कहता है? अपने को धो, अपने को शुद्ध करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखें के समान दूर करो। इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि अपने को धो, मानी अपने अपने मन को धो लो। और कहता है अपने को शुद्ध करो। इसका मतलब हम किसी पे उंगली नहीं दिखा सकते, हम किसी पे उंगली नहीं दिखा सकते कौन झूठा है कौन कैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर जो लोगों को देखता है, कोई बढ़ रहा है इंसान तो क्या करता है? रोस्ट मारने की कोशिश करता है कि ये बेकार इंसान है, इसको बेकार कर दो, इसको गलत, ये प्रॉफेट बरिंदर सिंह के बारे में बात करता है, ये करता। भाई मैं आपसे बता दूं, हम दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकते तो आप किस बात से उंगली उठा रहे हो? अगर हम गलत बोलते हैं, अगर हम आपकी निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो बाइबल इस बात का प्रूफ देती है तुम किसी की निंदा ना करो, तुम किसी पे उंगली में उठाओ। पहले अपने को धो लो। बाइबल क्या कह रही है? अपने को धो लो, अपने को शुद्ध करो। और लिखा है अपने कामों को परमेश्वर की आंखों की निगाह से दूर करो, ताकि जो काम आप परमेश्वर के निगाह में गलत कर रहे हो वो काम अलग कर दो। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई को पूरा सुने। पहले सच्चाई को पूरा सुन लो। आज बाइबल से मैं आपको वचन बताने वाला हूँ कि जो लोग जो बदनाम करना चाहते हैं, जो लोग गलत बोलते हैं, मैं नहीं चाहता आप किसी के विरोध में बोलो, प्रॉफेट बरिंदर सिंह के बोलो या मेरा बोलो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो बाइबल का वचन है, हम इस बात से सहमत होते हैं कि बाइबल हमारी जिंदगी में काम करता है। आप बेशक कितने पद पे चले जाओ, ऊंचे पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कैसे काम करती है। लिखा है पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसका मतलब यीशु का लहू आपके अंदर है, यीशु की सामर्थ आपके अंदर है, यीशु का बलिदान आपके अंदर है, तो सारी बातों में परमेश्वर का लहू शुद्ध करता है। ये बात ध्यान रखना। ये परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको परेशानी कितनी भी आए, हालत कितनी भी आए, लेकिन आपको विश्वास से अड़ा लेना है, क्योंकि आपको पता है यीशु के लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं। यीशु के लहू से पृथ्वी जो कैन हाविल ने श्रापित करी थी, इस पृथ्वी पर खून बहाया था, वो यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका है। लेकिन आप इस बात को जानते हो तो खुदा की महिमा करें जरूर। खुदावन आपके साथ है। वो कहता है परमेश्वर बिना मेरे द्वारा कोई
यीशु मसीह को ग्रहण करे कोई परमेश्वर पास नहीं जा सकता। इसका मतलब जब कहीं भी हम गेट्स पे अपने कमरे में जो गेट लगा होता है, जब तक उस खिड़की को नहीं खोलोगे आप कमरे के अंदर नहीं जा सकते। आज वही हाल है, जो यीशु मसीह को नहीं खटकता है, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी फास्टिंग रोजा रख ले, ये कुछ नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है। क्या प्रॉफेट बरिंदर सिंह के साथ परमेश्वर है या नहीं है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर है और परमेश्वर रहता है और रहेगा। वो जानता है कि मेरे दास के संकटों में है, लेकिन बाइबल कहती है जो धीरज रखेगा अंत में, जो मुसीबत में धीरज रखेगा, जो अंत तक धीरज रखेगा, खुदा उनकी सुनता है। सही समय आने पर सब कुछ सही कर देता है। बाइबल कहती है मैं सही समय आने पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। यही परमेश्वर सिखाता है, यही परमेश्वर आपके साथ करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपका अनुग्रह दे। मेरा यही मैसेज है कि आप जानो खुदावंद क्या कहता है क्या नहीं कहता है। लिखा है मत्ती अध्याय उसकी 23 उसकी 36 आयत में क्या लिखा है? पहले प्याले और थाली के भीतर को शुद्ध कर लो, तब बाहर भी शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब पहले अपने अंदर की बातें, जो अपने अंदर शुद्ध बातें, जो कड़वाहट है, जो बुराई है, जो चुगली है, जो अंधकार ने बैठा रखा है, पहले उसको बाहर निकाल दो तो बर्तन ऑटोमेटिक चमकने लगेगा। आपको पता है जब बर्तन धूप में रखा होता है, अगर उसमें कीड़ा जंग लगी होती है तो चिरकता नहीं है। अगर आपको साफ कर लोगे, बर्तन को धूप में रख दोगे तो चिरकने लगेगा, चमकने लगेगा। यही बात परमेश्वर समझाता है कि बाइबल के समान बनो, परमेश्वर यीशु मसीह के समान बनो। हमें इंसान के स्वभाव के नहीं परंतु यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा बनना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। दवा के शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।